यहाँ क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर तीसरे दिन का खेल और बहुत जबरदस्त दिन हमें देखने मिला आज ओवल के मैदान पर। आज कहें या कल कहें, और बेहतरीन प्रदर्शन भारत के तरफ से। उन्होंने अब 374 का लक्ष्य रखा है इंग्लैंड के सामने। और मैं फ्रैंकली कहूँ, जब दिन शुरुआत हुआ था नाइट वॉचमैन आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल के साथ, तो तब मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं भारत से यशस्वी जायसवाल के साथ एक रेगुलर चाहिए था। वो एक कल शाम को भी जब नाइट वॉचमैन भेजा गया था, तब मैंने कहा था कि नाइट वॉचमैन को नहीं भेजना चाहिए था। पर आकाशदीप ने जो बल्लेबाजी की आज, बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने। 107 रन की साझेदारी की यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर। एग्रेसिव बल्लेबाजी की, 66 बनाया, अपना पहला अर्धशतक बनाया टेस्ट क्रिकेट में 12 चौकों के साथ। और उसी की बदौलत जो है भारत को एक बेस मिला। पर उसके बाद जो है एक कप्तान शुभमन गिल आउट हो गए, पर उनको रिव्यू नहीं करना चाहिए था। वो गलती की कप्तान ने। वो प्लम थे, पिच विकेट के पंच के फौरन बाद आए वो, और पहली गेंद पर वो प्लम आउट हो गए एलबीडब्ल्यू। वो उनको नहीं करना चाहिए था रिव्यू, और वो एक गलती की वहां पर उसके बाद एक तरफ यशस्वी जायसवाल डट कर जमे हुए थे। उन्होंने इस सीरीज का अपना दूसरा शतक मारा, 118 बनाया उन्होंने। 296 मिनट बैटिंग की है, 164 गेंदों में 2 छक्के और 14 बल्लेबाजी की, एग्रेसिव बल्लेबाजी की। और कहीं ना कहीं मुझे लगा उन्होंने स्मार्ट बल्लेबाजी भी की, क्योंकि वो समझ गए थे कि इस पिच पे कभी ना कभी आपके नाम का एक गेंद आ सकता है जो आपको आउट कर सकता है। तो उन्होंने एग्रेसिवली बल्लेबाजी की और जबरदस्त तरीके से जो है उस गेंदबाजी का सामना किया वहां पर। 40 रन की साझेदारी हुई करुण नायर और यशस्वी जायसवाल के बीच में। और करुण नायर जब गिल के आउट होने के बाद पहली ही गेंद पर आए, वो एक डक करने गए और गेंद जो है उनकी उंगली पे जाके लगा, जिसकी वजह से वो पूरे इनिंग्स में अनकंफर्टेबल लग रहे थे। 17 बनाया उन्होंने 32 गेंदों में। और मैं इस बात से हैरान था कि सोशल मीडिया पे क्या इनका करियर समाप्त हो गया, करियर समाप्त हो गया। भाई साहब, आप भूल जाते हो भारत इस टेस्ट मैच में बना हुआ है, क्योंकि करुण नायर ने पहली पारी में जो पारी खेली थी 57 रनों की, वो हाईएस्ट स्कोरर थे पारी में। उनका पारी नहीं होता था, आप पारी निकाल के देख लो, इंग्लैंड के पास लीड कितना बड़ा होता। वो और बेहतर पोजीशन में होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, इतनी मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सोच है। पर एनीवेज, 229 के स्कोर पर करुण नायर का विकेट गिरा। फिर एक अच्छी साझेदारी हुई 44 रनों की यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा के बीच में। जायसवाल आउट हुए 118 रन बनाकर। वापस एक एग्रेसिव शॉट खेलते हुए एक खड़ा होकर उन्होंने मारने की कोशिश की थी, वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर वो आउट हो गए। और उसके बाद जो है जो जडेजा और ध्रुव जुरेल के बीच में एक साझेदारी हुई 50 रनों की। बहुत इंपॉर्टेंट साझेदारी थी। और उसमें जुरेल ने बनाया 34, 4 चौके मारे 46 गेंदों में। और पहली पारी में भी वो अच्छे लग रहे थे, पर एक गलत शॉट खेल गए। पर इस बार जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इनको भी रिव्यू नहीं करना चाहिए था, वो प्लम्ब आउट थे, पर इन्होंने रिव्यू किया। और उस दो भारत ने 3 रिव्यू जो है वहां पर गवा दिए। और एक रिव्यू साई सुदर्शन ने कल गवाही दिया था। तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल, तीनों ने 3 रिव्यू गवा दिए भारत के। उसके बाद जो है फिर एक 34 रन की साझेदारी हुई जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में। और वॉशिंगटन सुंदर ने जो है वो जडेजा ने जो है 53 बनाया, एक और अर्धशतक मारा इस सीरीज में। इस सीरीज में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। और जडेजा ने 53 बनाया 5 चौकों के साथ। फिर जो है उसी ओवर में उसी स्कोर पर मोहम्मद सिराज को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। बाद में पता चला कि वो सिराज ने जो है शॉट उनके बल्ले पर लगा था गेंद, पर उनके पास रिव्यू बचा ही नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा था 3 रिव्यू गवा दिए। और वो मतलब ये चीज सिराज को बुरा लगेगा, पर ठीक है, उनके पास गेंद भी अपने हाथ में। उसके बाद जो हुआ वो बेहतरीन बात थी। आखिरी विकेट के लिए सुंदर और कृष्णा ने मिलकर 39 रन जोड़े। और ये 39 रन जबरदस्त पारी खेली, साझेदारी हुई थी। सुंदर ने उसमें 53 बनाया अपने पारी में।
4 चौके मारे और 4 छक्के, और एकदम जबरदस्त तरीके से गेंदबाजों की पिटाई की। बहुत मजा आया, बहुत एग्रेसिव बल्लेबाजी की। इस सीरीज में इसी सिचुएशन में रहे हैं वो आखिरी विकेट के साथ। पर इस बार मुझे लगा कि पिछले पारी में पिछले मैच में जो उन्होंने शतक मारा, उसके वजह से मुझे लगा कि वो और बेहतर फील कर रहे थे अपने बारे में, तो इसीलिए वो वापस शतक बना पाए। और भारत की पारी जो है 396 पर समाप्त हुई। टोटल लीड ऑफ 373, मतलब इंग्लैंड का लक्ष्य 374, 374। एक ही बात है कि कप्तान शुभमन गिल, वो गावस्कर का जो रिकॉर्ड था 774 रनों का, जो उन्होंने अपने डेब्यू सीरीज में बनाया था, उसको पार नहीं कर पाए। पर फिर भी कप्तान ने जबरदस्त बल्लेबाजी की इस सीरीज में, और जितने रन बनाए सीरीज में उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं, 750 रन से ज्यादा बनाया। और वो ये सीरीज कभी नहीं भूलेंगे, इस बेहतरीन सीरीज को कभी नहीं भूलेंगे। गेंदबाजी की जहां तक बात है, मैं कहूंगा कि गस एटकिंसन, जॉश टंग और जेमी ओवरटन को सलाम है। खास तौर पर जॉश टंग और गस एटकिंसन को, क्रिस वोक्स के ना होते हुए भी, जोफ्रा आर्चर के ना होते हुए भी, और सबसे जरूरी बात बेन स्टोक्स के ना होते हुए भी, जिस तरह से इन तीनों ने मिलकर गेंदबाजी की, खास तौर पर गस एटकिंसन और जॉश टंग ने, इन दोनों ने मिलकर 8 विकेट निकाले आपस में, और जॉश टंग ने 5 विकेट निकाले, और ही डिजर्व दिस 5 विकेट हॉल। और इंग्लैंड जब चेस करने आया 374, तो ऐसा लग रहा था कि फिर वही कहानी दोहरा सकते हैं, क्योंकि आपको याद है 2022 में उन्होंने 300 इसी रेंज में स्कोर चेस किया था। इसी सीरीज में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 371 का स्कोर चेस किया था। पर इस पारी में जैक क्रॉली थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, दूसरी तरफ बेन डकेट भी देखकर खेल रहे थे, पर वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे थे। और मुझे लगा कि उस वक्त क्या भारत उसी लहजे पे, उसी तौर पर जा रहा है। उसी वक्त जो है वहां पर आखिरी ओवर चल रहा था, और वो गेंद के पहले, उस ओवर की 5वीं गेंद के पहले कप्तान ने थोड़ा एक माइंड गेम किया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को डीप मिड विकेट पे भेजा, और एक जैक क्रॉली को एक संदेशा दिया कि हम आपको एक शॉर्ट गेंद डालने वाले। पर जबरदस्त यॉर्कर डाला वहां पर मोहम्मद सिराज ने, और आखिरी गेंद बन गया वो, और उन्होंने जैक क्रॉली का विकेट उड़ाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। मजा आ गया वो गेंदबाजी देखकर। और दिन खत्म हुआ विद इंग्लैंड एट 50 फॉर 1। उन्हें अब 324 रनों की दरकार है। 6 सेशन बाकी इस टेस्ट मैच में, 2 पूरे दिन। भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात वही है जो इंग्लैंड की बात है, और भारत के लिए दिक्कत है कि इन गेंदबाजों के अलावा इनके पास और कोई तेज नहीं है। पिच और बेहतर हो रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, पर जब प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ गेंदें ऐसी उछल कर जा रही थी, तो बेन डकेट को भी तकलीफ हुई थी। देखना पड़ेगा कि क्या ये जो है तकलीफ उसको भारत एक जीत में, सफलता में तब्दीली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि भारत थोड़ा आगे, पर इंग्लैंड को अब कभी भी नकार नहीं सकते, बिकॉज दे आर अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। कंडीशन कुछ भी हो, वो इसी तरह बल्लेबाजी करते हैं जिस तरह से बेन डकेट, जैक क्रॉली और बाकी गेंद बल्लेबाज करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या भारत जीत पाएगा टेस्ट मैच और सीरीज बराबर जैसे 2021 में, या कुछ और होगा? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए जिस तरह से आज तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है। कमेंट करते रहना चाहिए आपको, कमेंट नहीं करेंगे तो तकलीफ होता है। मैं जानना चाहता हूं आपकी राय। फटाफट जाइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और इस परिवार को और आगे बढ़ाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।